कोई ऐसा सिंगल पेपर नहीं है जहाँ पे इसके 2 क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको ना मिले। अप्रोच क्या हो सकता है? देखिए सॉल्व तो करेंगे ना, सॉल्व तो बेसिक से भी करते हैं, लेकिन हम हमेशा कोशिश होनी चाहिए 2 फैक्टर की। पहला तो इस अप्रोच से बढ़े जिससे मैक्सिमम टाइम सेविंग हो सके और एक्यूरेसी हाई हो सके। क्या इस 8 में ऊपर की वर्टेक्स वाला कोई ट्रायंगल काउंट होता है क्या? नहीं होता सर। जब भी रेक्टेंगल काउंटिंग के लिए बोलेगा ना, स्क्वायर्स को भी काउंट करेंगे। Hello my dear student and future designers, welcome back to all of you in the amazing platform of physics वाला design and art. Myself अमरदीप श्रीवास्तव and your aptitude and reasoning educator. दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, फिगर काउंटिंग 2। अच्छा, हमारा ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है और हम टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा फिगर काउंटिंग 2। लास्ट सेशन में दोस्तों हमने फिगर काउंटिंग 1 के बारे में देखा था। मैंने बताया था 5 to 6 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे यहाँ बनते हैं। हर टाइप फर्दर अपने छोटे छोटे सब टाइप्स में डिवाइडेड है। बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर मैं कंटेंट की बात करूं, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि कोई ऐसा सिंगल पेपर नहीं है जहां पे इसके 2 क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको नाम मिल जाए। आप रैंडम पेपर उठा के देखें बेटा, निफ्ट एंड आईडी यू सीट्स के, डिजाइन लाइन के, किसी भी एग्जाम के, या इवन बियॉन्ड डिजाइन लाइन, आप रैंडम पेपर उठा के देखेंगे आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के जरूर मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन मिलने के साथ स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम भी इसमें होती है, डिफ़िकल्टी को लेकर और एक्यूरेसी को लेकर। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये मैंने बताने की कोशिश आपको की थी लास्ट सेशन में। कुछ टाइप्स क्वेश्चन देखे थे, अब उसे फर्दर ये सेशन उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है, उसके आगे का जो कंटेंट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। टाइम को वेस्ट किए बिना सीधे मुद्दे पे आते हैं। हमने लास्ट उसमें मैंने बताया था 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हम यहाँ देखते हैं, और लास्ट सेशन में बेटा हमने टाइप 1 के टाइप सब टाइप 3 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे, जिसे हम सिमेट्रिकल इंक्रीमेंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट है टाइप 1 काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का। सब टाइप 4 है ट्रायंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल। अभी तक हम ट्रायंगल्स को ट्रायंगल में देख रहे थे, पर दोस्तों अब हम ट्रायंगल्स को देखेंगे किसमें? क्वाड्रिलेटरल्स में देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट का पार्ट है दोस्तों, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का पार्ट है, आपको वो बताता हूँ, देखिएगा, फिर आगे के टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 1, हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी हैव इन दिस वन? इन द गिवन डायग्राम हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 0। कोई भी ट्रायंगल नहीं है, बिकॉज यहाँ सिंगल क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है। तो इट मींस अब यहाँ पे देखिए हर जगह शॉर्टकट्स नहीं बनाए जा सकते दोस्तों। कुछ जगह कुछ बेसिक पैटर्न को मगअप करके, लर्न करके, उसको फ्रिक्वेंटली यूज करके हम अपनी कैलकुलेशंस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी हैव इन दिस वन? 0, बिकॉज फॉर द ट्रायंगल यहाँ पे हमारा ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, इट मींस कंक्लूजन ये हुआ कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी डायगोनल नहीं बना है, डायगोनल नहीं बनाया ना मैंने यहाँ पे, तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी हैव? 0। वहां पे हमारे पास 0 ट्रायंगल होता है। मूव टू नेक्स्ट। नाउ how many triangles we have in this one? In the second diagram, how many triangles we have? In this one we have 2, 1 and 2. So in the given diagram we have 2 triangles. It means if any if any quadrilateral have one diagonal, then we have 2 number of triangles in this. ठीक है, इसमें हमें 2 number of triangles मिल जाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Okay, how many triangles we have in this one? Third diagram. In this one हमने क्या देखा कि a quadrilateral with both the diagonal, एक quadrilateral में दोनों के दोनों diagonal बने हैं। Then how many triangles we have? We have 8 number of triangles in this one. ठीक है, 1 2 3 4, स्मॉल स्मॉल 4, फिर यहाँ से स्टार्ट करो, 5, बिग वन 6, इसी तरह नीचे से यहाँ से 7, इसी तरह 8। हाउ मेनी वी 8 हैव वी हैव 8। अब यहाँ कंक्लूड करते हैं। इफ एनी क्वाड्रिलेटरल डोंट हैव एनी डायगोनल देन वी हैव 0, एनी क्वाड्रिलेटरल हैव वन डायगोनल देन वी हैव 2, एनी क्वाड्रिलेटरल हैव ऑल द 2 डायगोनल देन वी हैव 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो जहां कहीं ये शेप आएगा ना, हम इसको 8 नहीं काउंट करेंगे। मतलब ये शेप अगर 3 बार आ गया तो बेटा हम इसके 8 काउंट नहीं करेंगे। 8 इंटू 3 24 तो हमारे पास डायरेक्टली मिल रहा है दोस्तों। 8 इंटू 3 24 तो हमें डायरेक्टली मिल रहा है। अब जो रिमेनिंग है, जो कम है, उनको हम इंडिविजुअली, जो अलग से बन रहे हैं उनको हम इंडिविजुअली काउंट करते हैं। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। ये बेसिक थ्योरी थी। नाउ मूव टू क्वेश्चंस।
अभी ये हमने बेसिक देखी, आपको ये मगअप करना है, आपको अच्छे से समझना है। कोई भी डायगोनल नहीं, 0, 1 डायगोनल, 2, ऑल द 2 डायगोनल, देन वी हैव 8। सो इस तरह हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकल के आते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों जितना बेहतर मैं बना सकता हूँ मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ many triangles we have in the given diagram? ठीक है, अब कैसे अप्रोच करेंगे देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हमें ये वाला शेप, जो भी शेप दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है, हम सबसे पहले ये ट्राई करते हैं कि ये शेप कितनी बार आ रहा है। ये जो गिवन शेप है जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारे डायग्राम में कितनी बार आया है, तो उतना इंटू 8, इससे हमें डायरेक्टली ट्रायंगल्स मिल जाते हैं। लेकिन इतने ही नहीं होते हैं, मतलब अगर इनको मैं सेपरेट चार को बना दूं तो भी उतने आ जाएंगे। जब हम इनको मर्ज करते हैं, जब हम इनको ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो ज्वाइनिंग पॉइंट पे, एडिशन पॉइंट पे वी हैव सम मोर ट्रायंगल्स, हमें कुछ और ट्रायंगल्स मिलते हैं जो हमें इंडिविजुअली फाइंड करना होता है। सबसे पहले बेसिक से देखते हैं, तो ये वाला शेप हम देखेंगे कितनी बार है, 1, 2, 3, 4। तो 8 इंटू 4, 32। 32 तो साफ साफ क्लियर में दिख रहा हो, पहला ऑप्शन 32 ही होगा। और मेजोरिटी बच्चा यहाँ गलती करता है, अच्छा सर ने बताया था, हाँ 32 नहीं, गलत हो जाएगा, मेजोरिटी बच्चा ही गलती करेगा। तो ये 4 तो सेपरेट सेपरेट भी, अगर मैं एक यहाँ 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 ऐसे सेपरेट बना देता तो भी 32 होता, यहाँ तक कोई दिक्कत। लेकिन दोस्तों जब इनको हमने मर्ज किया, जब 1 और 2 को यहाँ पे मर्ज किया इस पॉइंट पे, तो मर्ज करने से मर्जिंग पॉइंट पे दोस्तों कुछ एडिशनल ट्रायंगल बनते हैं। उन एडिशनल ट्रायंगल को हमें फाइंड करना होगा, उन्हें हमें निकालना होगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कलर बदल रहा हूँ, आपको समझ में आया, देखिएगा। ओके, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिएगा, 1, ठीक, इसी तरह नीचे से 2, क्लियर, फिर से बता रहा हूँ, 1, 2, अच्छा अब इधर से यहाँ से 3, 4, मतलब दो दो, जब दो ब्लॉक को मर्ज कर रहे हो तो एक बड़ा वाला, उनके कॉर्नर्स को टच करते हो एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो 2 एंड देन वी हैव 3 एंड 4, +4, +4, ये साफ साफ आ गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, वर्टिकल में इसी तरह आ जाओ, यहाँ पे 1, 2, +2 मोर, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक हो गया। अब मैं देखिए मैं कौन सा काउंट कर रहा हूँ, बेटा यहाँ से स्टार्ट करके ये वाली और इस वाली लाइन को मैं ले रहा हूँ, बना दे रहा हूँ, 1, क्लियर, फिर से इन 3 पॉइंट को 1, इसी तरह अपोजिट इस साइड वाला जो इधर है वो इधर भी होगा, यहां से स्टार्ट करके दिस। ठीक है, सो एक उस साइड का, एक इस, जो भी होगा सिमेट्रिक है, दोनों साइड होगा, +2। ओके, ठीक है, अब इसके बाद कलर बदल रहा हूं, देखना, ये सबसे बड़ा वाला, दिस वन, फिर से कलर बना रहा हूं, सबसे बिगेस्ट वन, टोटल वी हैव 41, टोटल वी हैव 41। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं मैंने इस क्वेश्चन में किया क्या है, 8 × 4, 32 तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, सबने आसानी से कर लिया होगा, इससे मैंने आपको पहले बता रखा था। मेन कहानी, मेन खेल उसके बाद है दोस्तों। फिर मैंने क्या किया, दो दो ऊपर के दो ब्लॉक को मर्ज किया, तो 1, 2, 2, 2, वर्टिकल में 2, तो +2 +4 +2 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा यहाँ से वर्टिकल में आ रहा हूँ, बड़ा वाला ये दिस वन, एक इस साइड का एक इस साइड का, तो +2, फिर सबसे बड़ा वाला, ये बच्चे अक्सर मिस मिस करते हैं, +1, 41। So we have 41 number of triangles in the given diagram. आई होप क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
Okay, how many triangle we have in this one? How many triangle we have in the given diagram? चलो फटाफट एक बार ट्राई करो, कोशिश करो, क्या आएगा? बेटा देखो, अब सबसे पहले अब मैंने बताया है वो 8 वाला पैटर्न जो आपको दिमाग में है। सर वो वाला पैटर्न दोनों डायगोनल का जिसमें आ जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद की चीजों पे दिमाग लगाना है। तो बेटा इधर देखना जरा। हाँ, ये अंदर वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये देखो इस डिफरेंट कलर से 1, यहाँ पे वो पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरह दूसरा ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, लुक एट दिस वन 2, दिखा ना? और इसी तरह सबसे बड़ा वाला 3 बाय डिफॉल्ट। तो बेटा एक सबसे छोटा जो मैंने रेड कलर से बनाया, सबसे छोटा वाला 1, उससे बाहर जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है 2, और सबसे बाहर वाला 3। तो बेसिकली 3 वो 8 जो 8 वाले पैटर्न जो बताए थे वो 3 बार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ठीक है, सो हाउ मेनी वी हैव? 8 into 3 24। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन आएगा सर इनके बीच कोई ट्रायंगल तो नहीं बना? तो बेटा जरा देखिएगा, इस वाले क्वाड्रिलेटरल और इस वाले क्वाड्रिलेटरल के बीच सिर्फ क्वाड्रिलेटरल फ्रेम हो रहे हैं। देखिएगा 4 लाइंस के डायग्राम आ रहे हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल है। अब है क्या ट्रापेजियम, रोम्बस क्या है वो मैटर नहीं करता। तो हमारे पास यहाँ पे 8 into 3 24 है, मतलब इनको मर्ज करने से कोई एडिशनल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो हाउ मेनी वी हैव? 24। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिए, ये जो मैं कॉन्सेप्ट का पार्ट करा रहा हूँ ना, इससे डायरेक्ट भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो ये इनडायरेक्ट में, जैसे मैंने अगर आपने यूसीड वाली क्लास देखी हो बेटा, तो इनडायरेक्ट में ये सब कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करते हैं। मतलब हमारे बड़े से कॉम्प्लेक्स डायग्राम को कई छोटे छोटे ईजी डायग्राम्स में हम ब्रेक कर पाते हैं। ठीक है, बाय द वे आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूँ बच्चों, अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन में हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ाते जा रहा हूँ। पहले ये वाला करो, वो थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा, पहले ये करते हैं। तो ऑल लाइन्स आर स्ट्रेट, मैं बता दूं यहाँ थोड़ा सा आपको जिगजैग जो दिख रहा है, ठीक है। ऑल लाइन्स आर स्ट्रेट। हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी हैव इन दिस वन? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें बताना है बेटा इस गिवन डायग्राम में। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। बस वही चीज जो बताया गया है उसके साथ आगे बढ़िए। वो कई बार डायरेक्ट बहुत अच्छे से हेल्प कर देगा, कई बार उतनी अच्छी से हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपको एक बेहतर रास्ता जरूर दिखाएगा। तो चलो बच्चों आइए देखते हैं। सर ने बताया था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों डायगोनल आ जाए तो 8 होते हैं, और इस पैटर्न को हम डायरेक्टली यूज करते हैं। फिर इंटरसेक्शन पॉइंट पे मर्जिंग को एडिशनली निकालते हैं। तो मैं सबसे पहले यही यूज करने जा रहा हूँ, तो बेटा देखना 1 2 3 4। ओके, यहाँ लिखते हैं, सो इट मीन्स 8 into 4, ना 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 4 चलेगा। इसके सबसे बड़ा वाला 5, लुक एट दिस वन, मैं बना दे रहा हूँ। सबसे बड़ा ये भी तो है, हमें इससे क्या मतलब है कि छोटे हैं बड़े हैं? छोटे छोटे वाले तो 4 थे, लेकिन सबसे बड़ा वाला एक 5 भी तो था। सो हमारे पास कितने आ गया? 8 into 5 एंड वी हैव 40। सो 40 तक हम पहुंच गए, कोई दिक्कत? बहुत इजीली आसानी से सॉल्व करके हम 40 पे पहुंच गए। देखिए एक बच्चा काउंट कर रहा होगा, आप डायरेक्ट 40 से अपनी गिनती स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट है इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने का, इन चीज़ों की लर्निंग से बेनिफिट है। और अगर बेनिफिट ना होता बेटा, मैं सच बताऊं, मैं आपको ना बताता, मैं कभी, मेरी हमेशा एक सिंगल कोशिश होती है कि मैं बच्चे को कोई नया बर्डन ना दूं। जो बचपन से करता आया है ना, हम उसी को इतना ब्रशअप कर दें, उसी को इतना स्मूथ कर दें कि वो ईजिली बिना कुछ लर्न किए हुए कर पाए। खैर बाय द वे, चलिए अब तो यहाँ पे हमने देखा 40 तक आ गया। अब इसके आगे कुछ और इंटरसेक्शन, ये तो बच्चों क्या थे, ये तो सर आपने इंडिविजुअल वाले बता दिए। अब इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो बनना है उनको भी तो निकालना है। आइए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जरा देखना, हम्म तो अब कहाँ कहाँ बन रहा है, मैं कलर कर लेता हूँ येलो। देखिएगा अब जो एडिशनल बनना है वो देखिएगा।
ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमने बहुत बेसिक से देखा था, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आगे इस टाइप में मैं धीरे धीरे क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में हम हायर डिफिकल्टी के साइड बढ़ेंगे। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आइए समझते हैं बच्चों। सेम है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, हमारा टाइप वही है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये बनाने वाला टाइम मेरे लिए सबके सबसे मुश्किल है बनाना दोस्तों। ओके, चलिए फाइन। नंबर ऑफ ट्रायंगल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी हैव इन दिस वन। जो बेसिक डायग्राम है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक बार आप लोग देखें ध्यान से क्वेश्चंस को देखें, कैसे अप्रोच करना चाहिए, हमारा बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। देखिए सॉल्व तो करेंगे ना, सॉल्व तो बेसिक से भी करते हैं, लेकिन हम हमेशा कोशिश होनी चाहिए दो फैक्टर पे। पहला तो इस अप्रोच से बढ़े जिससे मैक्सिमम टाइम सेविंग हो सके और एक्यूरेसी हाई हो सके। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, आपको पता है ये जो शेप है, मैंने आपको शॉर्टकट पे बता रखा है, ये जो शेप है इसमें हमारे पास 8 होते हैं। भाई कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल बना दिए तो सर आपने बताया उसमें 8 होते हैं, ठीक है। तो इसमें 8 होते हैं, तो अभी ये कहाँ कहाँ आ रहा है जरा देखिएगा। 1 2 3 4, और ये पूरा बड़ा वाला, दोस्तों ये पूरा बड़ा वाला ये भी तो है ना, क्यों इग्नोर कर रहे हो इसको। 5। सो इसका मतलब, इसके यार इसका मतलब वी हैव 8 इंटू 5 40। 40 हमारे पास ट्रायंगल तो सीधे सीधे डायरेक्ट आ गए, सीधे सीधे आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या कुछ एडिशनल बढ़ना है ये देखना पड़ेगा। तो बच्चों जरा गौर से देखिए, मैं यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ। जब आप बोलते हो इसमें 8 है, भैया यही तो कहते हो ना, आप कहते हो सर, मैं भी कहता हूँ कि सर इसमें 8 है, तो इस 8 में जरा ध्यान से देखना, क्या ये ऊपर की वर्टेक्स वाला, ये जो वर्टेक्स मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्या इस 8 में ऊपर की वर्टेक्स वाला कोई ट्रायंगल काउंट होता है क्या। क्या इस 8 में ऊपर की वर्टेक्स वाला कोई ट्रायंगल काउंट होता है क्या। नहीं होता सर, माने ये हमारे पास एक एडिशनल है। इसी तरह ये वाला, ये जिसपे मैं वी लिख रहा हूँ वर्टेक्स, ये एडिशनल है। इसी तरह ये एडिशनल है, इसी तरह ये। इट मींस इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड के मिड पे जो वर्टेक्स आ रहा है, ये 4 हमारे पास नए ट्रायंगल होंगे जो बेसिक 8 में नहीं थे। सेम चीज यहां आ जाइए, 1 2 3 4, additional 4, and we have 44 number of triangle in the given diagram। बताइए एनी प्रॉब्लम। सो हमने देखा, पहले तो हमें जो शॉर्टकट बताया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल विद विद बोथ द डायगोनल वी हैव 8, उससे निकाल के हम 40 तक पहुंच गए। उसके बाद हम देखते हैं क्या कहीं एडिशनल बन रहा है, तो पता चला भाई 4 एडिशनल बन रहे हैं, उनको अलग से निकाल दिया। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा दोस्तों। ओके मूव टू नेक्स्ट, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी डिफिकल्टी और बढ़ाता हूँ। हाँ चलिए नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी डिफिकल्टी और बढ़ा रहा हूँ, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है इस टाइप का। आइए देखते हैं। Okay friends, how many triangles we have in this one? Last question of in this type 1 subtype 4, last question. How many triangles we have in this one? Maximum difficulty introduced है। चलो वही कहानी, मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चन इजी हो क्वेश्चन टफ हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो सिर्फ एक चीज, क्या, हमारा अप्रोच। मैंने बताया एक क्वाड्रिलेटरल 2 डायगोनल 8 होता है, तो सर उसी के बेस पे आगे बढ़ते हैं। कितने हैं वो वाले, आइए देखते हैं। 1 2 3
4, ये अंदर इनसाइड इनसाइड 5, ठीक है, ज्यादा अजीब 5 बन गया है ओके मिटा नहीं पाऊंगा, सब मिट जाएगा। ओके 5, और ये पूरा बड़ा वाला 6, पूरा बड़ा वाला 6, इट मीन्स 8 इंटू 6 48। ये बेनिफिट है इसका, बच्चा 1 2 3 से काउंट करेगा, हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, हाफ सेंचुरी के करीब 49 से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मिड पॉइंट पे जिसके वर्टेक्स आ रहे हैं वो वाले 4, रिमेंबर ना, रिमेंबर लास्ट वन, हाँ भूलोगे कैसे, याद रहेगा सब। ओके सो वो 4 प्रीवियस वाले, सो +4 एडिशनल, ठीक। अब उसके बाद सबसे चहेता आपका याद है सब टाइप 1 वर्टेक्स बेस पैटर्न, रिमेंबर ना, ओके वर्टेक्स बेस पैटर्न, यहां देखिएगा दिस वन, लुक एट जस्ट दिस वन, है क्या वही वर्टेक्स बेस्ड पैटर्न, बताया था ना, एक क्वेश्चन सिर्फ एक उस पे नहीं, कई कई बार कॉम्बिनेशंस पे भी बेस्ड आते हैं। तो हाउ मेनी वी हैव, 1 2, वी हैव 3, अगेन वी हैव 3 3 3, तो प्लस ऑफ 12, हमारे पास प्लस ऑफ 12 आ गया। ओके और आगे बढ़ते हैं बच्चों, चला के और से देखना, इसमें आपने बोला सर इसमें 8 होता है भाई, हमने कहा ठीक है, अगर मैं यहां पे बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो 8 तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये 2 एडिशनल आ गया, पहले देखो ऐसे था, पहले ऐसे था, बीच में तो कुछ नहीं बन रहा था, अभी बीच में जब मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी तो ये 1 और 2, ये 2 छोटे छोटे एडिशनल आ गए, यानी छोटे छोटे प्यारे से एडिशनल आ गए, इसी तरह यहाँ 2 एडिशनल आ गए, इसी तरह यहाँ 2 एडिशनल आ गए, इसी तरह यहाँ 2 एडिशनल आ गए, माने 2 इंटू 4 8 एडिशनल ट्रायंगल वी हैव। यहाँ पे आ जाओ, दिस 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 दिस, हमारे पास 8 एडिशनल और हैं +8। एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं, अब आंसर आ जाएगा वो मैटर नहीं करता। सबसे पहले 6 इंटू 8 48 तक आ गया, फिर वो प्लस वाले 4 लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद वर्टेक्स बेस्ड पैटर्न प्यारा हमारा चहेता, कितने थे 4 थे, एक में 3 तो 12, और उसके बाद जो ये बीच की लाइन ड्रॉ की है तो 2 एडिशनल एक में मिला, ऐसे 4 है तो 8, सबको ऐड कर दीजिए, तो 48 और ये 68 + 4 72, वी हैव 72 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन डायग्राम। चलेगा, बताइए। ओके आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट वन। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। हाँ ओके टाइप 2 काउंटिंग ऑफ सर्कल, अब हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो गया है, टाइप 1 मेजर पोर्शन था, अब हम टाइप 2 टाइप 3 और टाइप 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। बेटा टाइप 2 से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टाइप 2 और टाइप 3 से क्वेश्चंस नहीं के बराबर आते हैं। यूसीड में एक एक बार इन दोनों का, सर्कल का टाइप 2 और टाइप 3 का क्वेश्चन आया है, कोर्स का पार्ट है इसलिए कराना है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो मेरा बच्चा उस केस में भी प्रिपेयर रहे, लेकिन इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हैं। आइए देख लेते हैं, सर्कल में कोई थ्योरी नहीं है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन से, एक रैंडम क्वेश्चन ऐसे आपको करा देता हूँ, यही क्वेश्चन है भी, नेट पे भी आप देखेंगे तो ऐसा एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, हाउ मेनी सर्कल्स वी हैव इन दिस वन, ऐसे करके क्वेश्चन दे देते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ होता तो मैं आपको बताता। अब सर्कल काउंट करने, काउंट कर लेते हैं भाई, हाउ मेनी सर्कल्स वी हैव इन दिस वन, ऐसे करके इमेज बना देंगे, ठीक है। यूसीड का क्वेश्चन है, वो यूसीड वाली जो डेडिकेटेड बैच है क्लास है उसमें मैंने कराया है, मैं कराता हूँ, वहां मैंने कराया है, आप वहां देख सकते हैं बेटा। यहाँ पे हम क्योंकि एनआईडी ने बेसिक रीजनिंग मैथ पे बात करते हैं तो इसलिए हम वो चीज नहीं कवर करेंगे। अब देख लें 1 2 3 4 5 6 7, अगेन फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 7, सो हाउ मेनी वी हैव 7। क्वेश्चंस नहीं बनते बच्चों इससे, ठीक है। मूव टू टाइप 3 काउंटिंग ऑफलाइन, अब इसे देखते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस नहीं आते, बट सर्कल के कंपैरिजन में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके 2 बार क्वेश्चंस आए हैं, यूसीड में तो आए ही आए, अदर जगह भी इसके क्वेश्चंस आए। पहले कुछ कॉन्सेप्ट पार्ट है वो देखते हैं। An arrow always contains 3 lines. An arrow always contains 3 lines. हम जब भी किसी arrow की बात करेंगे तो arrow always contains 3 lines. Clear? ठीक है। नंबर 2,
कभी भी लाइन काउंटिंग का क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो उसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटिंग। लाइन काउंटिंग के क्वेश्चंस को हम कभी डायरेक्ट नहीं करते कि क्वेश्चन मिला फटाफट करना स्टार्ट कर दिया, हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट ना करके 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके फिर सॉल्व करेंगे। ओके, लास्ट पॉइंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी लाइन्स वी हैव? 1. Now how many lines we have? 4? नहीं, 2. अब इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो लाइन जहां से स्टार्ट होती है और जहां एंड होती है दोस्तों उसको हमेशा 1 कंसीडर करते हैं। मैं अपने शब्दों को फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लाइन जहां से स्टार्ट होती है और जहां एंड होती है उसको हमेशा 1 कंसीडर करते हैं। सो 1 1 टोटल हाउ मेनी लाइन्स वी हैव? 2. फिर से अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं, जो लाइन जहां से स्टार्ट होती है जहां एंड होती है उसको हमेशा 1 कंसीडर करते हैं। सो 1 and 1 टोटल वी हैव 2 लाइन्स। सॉरी, सो क्लियर। अब एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, बस इन 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। एरो में 3 लाइन्स होती हैं, कभी भी लाइन काउंटिंग का क्वेश्चन है डायरेक्ट नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल निकालेंगे, वर्टिकल निकालेंगे, स्लैंटिंग निकालेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे। इधर आ जाओ, कोई भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमारे पास तो एक लाइन जहां से स्टार्ट है जहां खत्म हो रही है, अनलेस कोई शार्प एज, शार्प कट या चेंज हो, एंगुलर चेंज हो, अदरवाइज उसको 1 कंसीडर करते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। How many lines we have in this one? How many lines we have in this one given diagram? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कभी भी लाइन काउंटिंग का क्वेश्चन है एक तरफ से नहीं करेंगे दोस्तों, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटिंग में डिवाइड करके करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल निकाल लेते हैं सर, वर्टिकल निकाल लेते हैं, स्लैंटिंग निकाल लेते हैं, सम कर देंगे। ठीक, हॉरिजॉन्टल पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we have 9 horizontal lines. Clear? Now move to vertical. Vertical. Using red color now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 again. 9 हमारे horizontal vertical में भी आ गए। Now move to slanting. अब slanting. 1 2 complete. Remember, no sharp edges, no sharp turn. So how many? 2. तो ये 2 आ गया। So 1 2. अब 2 के बाद 3 4 5 6 7 8. भाई 2 तो डायरेक्ट आ गई, ना 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 2 के बाद 7 8 और ये 9 10, 2 और हैं भाई। तो इधर देखिएगा 1 2 3, छोटी छोटी वाले 3 4 4 तो डायरेक्ट लाइन हो गई। उसके बाद एरो में +2 6 +2 8 +2 10, जो एरो में भी 2 लाइन है वो भी तो स्लैंटिंग में कवर होंगी। ओके, तो आ जाए 18 एंड वी हैव 28। तो गिव मी 1 मिनट। 28। तो हाउ मेनी लाइंस वी हैव? 28। आई होप क्लियर होगा। मूव टू नेक्स्ट। नाउ move to type 4 counting of quadrilaterals. अब बेटा अभी तक हम ट्रायंगल्स, ऐसे डायग्राम देख रहे थे, सर्कल, ट्रायंगल, लाइंस। अब हम काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में आते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में 2 शेप्स हैं प्राइमरीली जिनको हमें देखना है, जिनके कॉन्सेप्ट हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो आइए देखते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इनके कुछ बेसिक रूल्स हैं। फंडामेंटल डायग्राम, स्ट्रक्चरल डायग्राम के लिए कुछ इनके बेटा हमारे बेसिक रूल्स हैं, हम उन्हें देखेंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो नंबर 1 हम कवर करेंगे स्क्वायर। चलो एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं पहले। कंसीडर ईच ब्लॉक स्क्वायर है ओनली। लग रहा है नहीं लग रहा है, पर कंसीडर ईच ब्लॉक स्क्वायर ओनली। हाउ मेनी स्क्वायर्स वी हैव इन द गिवन डायग्राम?
मैं यहाँ पे आपको पहले मैं आपको बेसिक से काउंट करके दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के लिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप तुरंत शॉर्टकट से देखते ही आप हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले हमें निकालने हैं स्क्वायर्स, ठीक है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, 3 × 3 का ये हमारे पास एक सॉलिड पड़ा हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर। देखिएगा 1 2 3, स्मॉल A B और C में नाम दे रहा हूँ। इन द रो A वी हैव 3 स्मॉल, सो 3A 3B में 3C में कितना आ गया 9, क्लियर। प्लस अब हमने एक एक सिंगल ब्लॉक को लिया था, अगर मैं दो दो ब्लॉक को मर्ज कर लूं, दो अलोंग द हाइट, दो अलोंग द लेंथ, दो अलोंग द ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा 1, इसी तरह 2, तो 2 अप वाली लाइन से, 2 डाउन वाली नीचे बॉटम लाइन से, सो हाउ मेनी वी हैव 4, ऊपर वाली लाइन से 2 मिल गए, नीचे वाली लाइन से 2 मिल गए 4। और अगर मैं तीनों को मर्ज कर दूं, 3 लेंथ में 3 विथ में, तो एक ही तो बन रहा है, अब ऊपर नीचे में डिफरेंस नहीं आएगा, वो एक ही है, तो +1 अगेन, एंड हाउ मेनी वी हैव 14। So how many squares we have in the given diagram? 14. Clear? अब ये हो गया बेसिक, ये तो बेसिक था। अब मैं अगर इसको आपको शॉर्टकट से बताऊं तो देखिएगा, देखिए छोटा डायग्राम था बच्चों, तो हमने इजीली बेसिक से काउंट कर लिया, लेकिन बच्चों अगर डायग्राम बड़ा होता है ना तो बहुत चैलेंज आता है, प्रॉब्लम आता है। आइए देखते हैं कैसे इसे बेसिक से हम शॉर्टकट से कर सकते हैं। शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखिएगा, काउंट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। हाउ मेनी रोज वी हैव 1 2 3। How many columns we have 1, how many rows we have 3, how many columns we have 3, और रो भी 3 है, तो रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। देखिए ये रो है हमारी 1 2 3, ये हमारे कॉलम है 1 2 3, सो हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम है। करना क्या है, रोज और कॉलम का प्रोडक्ट कर दें, फिर दोनों से 1 1 सबट्रैक्ट करें, उनका प्रोडक्ट कर दें, फिर दोनों से 1 1 सबट्रैक्ट करें, उनका प्रोडक्ट कर दें। इस प्रोडक्ट को तब तक रिपीट करेंगे जब तक रो या कॉलम में से कोई एक जीरो ना बन जाए। अब इसके आगे 1 1 है, 1 1 में से जैसे 1 सबट्रैक्ट करेंगे जीरो हो जाएगा और वहां खेल खत्म हो जाएगा। तो करना क्या है, अच्छा ये इत्तफाकन स्क्वायर मैट्रिक्स था, ये जरूरी नहीं है, स्क्वायर हो कैसा भी मैट्रिक्स हो, कैसे भी ब्लॉक्स बने हो, वो हमारा वर्क करता है फॉर्मूला। तो मैंने किया क्या, रोज और कॉलम का प्रोडक्ट किया, दोनों से 1 1 सबट्रैक्ट किया, मैंने उनका प्रोडक्ट किया, फिर मैंने दोनों से 1 1 सबट्रैक्ट किया, उनका प्रोडक्ट किया, और इस चेन को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक उनमें से कोई एक जीरो ना बन जाए, और सबको ऐड कर देंगे आंसर। आई होप क्लियर है यहाँ तक। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा हायर डिफिकल्टी। हायर डिफिकल्टी क्या, ब्लॉक्स बढ़ा दे रहे हैं। मैं एक ब्लॉक बढ़ा दे रहा हूँ ताकि ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आप ये ना सोचें कि स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करता है। स्क्वायर कंसीडर, आपको ये ना लगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करता है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए ओके, हाँ, कंसीडर ईच स्मॉल ब्लॉक एज ए स्क्वायर ओनली। ओके चलो फटाफट कॉलम्स देखते हैं, 1 2 3 4, इस पर जो 1 2 3 4 5, तो भाई आ गया 5 और 4 है, फटाफट अब आंसर आएगा। 5 4 20, 4 3 12, 3 2 6, 2 1 2। अब इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके आगे जैसे करेंगे वो जीरो बन जाएगा, तो काम खत्म हो जाएगा। तो मैं हमारे पास कितने आ गए, ये 8 और 40। हाउ मेनी स्क्वायर्स वी हैव इन द गिवन डायग्राम, 40 ओनली। मूव टू नेक्स्ट। आई होप ये क्लियर होगा। तो अगर स्क्वायर के केस में क्वेश्चन आता है तो आपको इस अप्रोच से, इस पैटर्न से सॉल्व करना है। नाउ मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, रेक्टेंगल। मैक्सिमम टाइम आप एनआईडी का पेपर उठा के देख लें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम दोस्तों ये एनआईडी में क्वेश्चन रेक्टेंगल से पूछते हैं। तो आप देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक बेबी डायग्राम, छोटे से डायग्राम से, उसके बाद बेटा हम लोग फिर मेजर को उसमें चलेंगे, ठीक है। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स वी हैव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मेजॉरिटी स्टूडेंट इसे फर्स्ट टाइम में गलत भी करते हैं, मैं ये भी बता दूं। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स वी हैव इन दिस वन। ओके, वन मोर पॉइंट, जब भी रेक्टेंगल काउंटिंग के लिए बोलेगा ना,
स्क्वायर्स को भी काउंट करेंगे। ऑल द स्क्वायर्स आर बेसिकली बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल ऑल्सो, क्योंकि रेक्टेंगल कहता है भाई मेरी आमने सामने की साइड्स को बराबर कर दो, मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं। स्क्वायर बोलता है मेरा तो सब कुछ बराबर है, तो जिसका सब कुछ बराबर है उसका आमने सामने का तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो जब भी रेक्टेंगल काउंटिंग के लिए बोलेगा दोस्त क्या करेंगे, एग्जैक्टली स्क्वायर्स को भी काउंट करेंगे। तो आइए देखते हैं रेक्टेंगल काउंटिंग। नंबर 1 ए ओ बी नाम दे दे रहा हूं, रो ए रो बी। अब देखिएगा रो ए में देखिएगा 1 2 3, तो 3 छोटे छोटे वाले 3, तो 3 ऊपर से 3 नीचे से 6 चलेगा। अब इसके बाद आइए, अब दो दो को मर्ज कर दूं, भाई रेक्टेंगल करना है, आमने सामने बराबर हो बस। 1 इसी तरह 2, तो 2 ऊपर से 2 नीचे से +4 चलेगा। इसी तरह तीनों मर्ज कर दूं, तीनों बड़े वाले ले लूं, तो ऊपर का एक स्लैब नीचे का एक स्लैब +2, एक स्लैब ऊपर से आ रहा है एक नीचे से आ रहा है +2। अब वर्टिकल पे आ जाइए, सॉरी अब वर्टिकल पे आ जाइए, वर्टिकल में 1 दिस, सो 1 2 और 3 +3 क्लियर। अब वर्टिकल में 2 2 को मर्ज कर दीजिए, रेड कलर यूज कर रहा हूं, वर्टिकल में 2 2 को मर्ज कर रहा हूं, 1 हेयर और 1 यहाँ, तो +2। इसी तरह पूरे बड़े वाले पूरे के पूरे बॉक्स को यूज कर लीजिए, 1, अब ये 1 है, इसमें इधर उधर से कोई मतलब नहीं आएगा, एक ही होगा, सबको ऐड कर दीजिए, 6 + 4 10 12 15 17 +1 18, तो हाउ मेनी वी हैव 18। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गलत करते हैं फर्स्ट टाइम पे। अब ये तो बेसिक से था, अब इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट से इसे कैसे अप्रोच करेंगे ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, ध्यान दीजिएगा। काउंट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, सो 1 2 3, 3 कॉलम है, 1 2 2 रोज हैं, तो हमारे पास 3 कॉलम है 2 रोज हो रहे हैं। तो बच्चों फॉर्मूला है, पहले मैं लिख दूँ फिर आपको डिक्टेट कर दूंगा, 2 × 3/2 इंटू 3 × 4/2, ठीक। सॉल्व करता हूँ, 2 से 2 गया, ये गया, वी हैव 3 × 3 × 2 एंड वी हैव 18। देखिए वही चीज आ गई। फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला लेके आपको बता रहा हूँ, रो +1/2 इंटू कॉलम +1/2, नंबर ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। रो इंटू जितनी रोज हैं, रो इंटू नेक्स्ट नंबर रो +1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ध्यान रखने का प्रोडक्ट करना है सम नहीं, इंटू कॉलम +1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 2 रोज थी तो हमने 2 × 3/2 किया, कॉलम 3 तो 3 × 4/2 सॉल्व किया, वही चीज 18 पे आ गए। कहानी आपके सामने ये, इस तरह आप रेक्टेंगल के फॉर्मूले में वैल्यू रख के इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम फिगर काउंटिंग सेशन 2। आई होप मैंने सारे डाउट्स, सारे पॉइंट्स जो मुझे बताने थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और आपको बेनिफिट भी हुआ होगा इससे। लेकिन रियल बेनिफिट तब होगा जब आप इसको कई बार लगाएंगे। दोस्तों इन दोनों फिगर काउंटिंग 1 और 2 को वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को 5 to 6 टाइम प्रिपेयर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपके माइंड में बैठेगा। देखिए शॉर्टकट देखने में, बहुत शॉर्टकट का फेवर नहीं करता हूँ बच्चों, वो देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन वो हमारे यूज में ना आ पाए, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो कई बार लगाइएगा ताकि आपके माइंड में इंटैक्ट हो जाए, बैठ जाए। ओके, उसके बाद आप बाहर इसके कुछ सैंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। तो दोस्तों अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट में कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मिलते हैं इसी तरह के किसी ब्यूटीफुल और एजुकेशनल वीडियो में फिर से बहुत जल्दी। कीप रॉकिंग।